हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अज्योर डेटा सेंटर आर्किटेक्चर के बारे में और साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि जब भी हम किसी रिसोर्स को अज्योर डेटा सेंटर के अंदर क्रिएट करते हैं तो उसकी हाई अवेलेबिलिटी को किस तरीके से इंश्योर किया जाता है। तो जब भी अज्योर के अंदर आप कोई रिसोर्स क्रिएट करते हैं तो ये आपसे पूछता है कि आप किस रीजन के अंदर जाके उस रिसोर्स को डिप्लॉय करना चाहते हैं। लेट्स से अगर हम लोग एग्जांपल लें वर्चुअल मशीन का, तो जैसे ही आप क्रिएट वर्चुअल मशीन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रीजन का फील्ड है वो एक मैंडेटरी फील्ड है। अगर आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे रीजन यहाँ पे लिस्टेड हैं और इन रीजन्स में से एक रीजन आपको सेलेक्ट करना है जिसके अंदर जाके आपकी वर्चुअल मशीन डिप्लॉय होती है। तो ये रीजन क्या है और किस तरीके से ये काम करते हैं, एक बार इसे डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें रीजन के कॉन्सेप्ट के बारे में कि रीजन का आर्किटेक्चर किस तरीके से डिजाइंड रहता है अज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो उसके लिए हम लोग एक रीजन का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे लेट्स से ये आपका सेंट्रल यूएस रीजन है। सेंट्रल यूएस रीजन के अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन है। यह है आपका अवेलेबिलिटी जोन 1, यह है अवेलेबिलिटी जोन 2 और यह है अवेलेबिलिटी जोन 3। हर एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर एक या एक से ज़्यादा डेटा सेंटर होते हैं जहाँ पे एक्चुअली जाके जो रिसोर्स आप क्रिएट कर रहे हैं वो जाके डिप्लॉय होते हैं। तो अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी जोन 1 की, तो इस अवेलेबिलिटी जोन में एक या एक से ज़्यादा डेटा सेंटर हो सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि इसके अंदर एक डेटा सेंटर है। सिमिलरली दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर भी डेटा सेंटर यहाँ पे अवेलेबल है। ये सारे के सारे अवेलेबिलिटी जोन एक दूसरे से यहाँ पे इंटरकनेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइवर्स फाइबर पाथ्स। तो जब भी हम डेटा सेंटर के डाउन टाइम की बात करते हैं तो 3 मोस्ट कॉमन रीजन है जिनके कारण कोई भी डेटा सेंटर डाउन हो सकता है। पहला है पावर कनेक्टिविटी, दूसरा है नेटवर्क और तीसरा है कूलिंग। तो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर ने यह इंश्योर किया है कि हर एक अवेलेबिलिटी जोन के लिए जो पावर, नेटवर्क एंड कूलिंग हो वो यहाँ पे सेपरेट रहे। तो अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी जोन 1 की, तो अवेलेबिलिटी जोन 1 के लिए सेपरेट पावर, नेटवर्क एंड कूलिंग है। सिमिलरली अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी जोन 2 की, तो अवेलेबिलिटी जोन 2 के लिए भी सेपरेट पावर, नेटवर्क एंड कूलिंग है एंड अवेलेबिलिटी जोन 3 के लिए भी सेपरेट पावर, नेटवर्क एंड कूलिंग यहाँ पे डिजाइन की गई होती है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो ये है कि अगर किसी भी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर पावर, नेटवर्क या कूलिंग फेलियर होता है तो केवल यही अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे इम्पैक्टेड रहेगा, बाकी के दूसरे अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे इम्पैक्टेड नहीं रहेंगे। किसी भी रीजन के अंदर मिनिमम 3 अवेलेबिलिटी जोन होते हैं और इन अवेलेबिलिटी जोन की मदद से हम अपने रिसोर्सेज की हाई अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा ये तीनों के तीनों अवेलेबिलिटी जोन 3 डिफरेंट फिजिकल लोकेशंस में बेस्ड होते हैं। लेट्स से अगर हम अवेलेबिलिटी जोन 1 की बात करें तो लेट्स अज्यूम कि ये फिजिकल लोकेशन 1 पे बेस्ड है, अवेलेबिलिटी जोन 2 फिजिकल लोकेशन 2 पे बेस्ड है और अवेलेबिलिटी जोन 3 फिजिकल लोकेशन 3 पे यहाँ पे लोकेटेड है। इन केस अगर किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में कोई प्रॉब्लम होती है तो तीनों के तीनों अवेलेबिलिटी जोन एक फिजिकल डिस्टेंस पे लोकेटेड है, तो एक अवेलेबिलिटी जोन का डिस्टर्बेंस दूसरे अवेलेबिलिटी जोन को इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं करता है। तो इन तीनों अवेलेबिलिटी जोन के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है। तो अगर हम बात करें कि अवेलेबिलिटी जोन हमारी रिसोर्सेज की हाई अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने में हमारी किस तरीके से मदद करता है, तो इसे एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। लेट्स से आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्वर यहाँ पे डिप्लॉय किया है। सर्वर का नाम है WS01 और इस सर्वर के अंदर आपने अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय किया है जो कि है abc.com। अपनी वेबसाइट की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए आपने यहाँ पे कुछ एडिशनल सर्वर्स भी डिप्लॉय किए हुए हैं। लेट्स से आपने 2 और सर्वर यहाँ पे डिप्लॉय किए हैं जिनका नाम है WS02 एंड WS03 और इन तीनों सर्वर के अंदर आपने आइडेंटिकल एप्लीकेशन को यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जितने भी यूजर सेशन इस पर्टिकुलर वेबसाइट को कनेक्ट कर रहे हैं वो इवनली इन सर्वर्स पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो आप इनके आगे किसी लोड बैलेंसिंग सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका लोड बैलेंसिंग सोल्यूशन है। तो जितने भी टारगेट आपने यहाँ पे क्रिएट किए हैं जहाँ पे आपका एप्लीकेशन डिप्लॉयड है, इन टारगेट को आप इस लोड बैलेंसर के साथ यहाँ पे अटैच कर सकते हैं।
इस लोड बैलेंसर को क्रिएट करते समय आप इस पर एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन कर लीजिए। तो जब भी कोई यूजर जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है अपने वेब ब्राउज़र से अगर इस abc.com को एक्सेस करता है तो उस केस में यह हिट करेगा इस लोड बैलेंसर के पब्लिक आईपी एड्रेस को और ये लोड बैलेंसर इसे रीडायरेक्ट कर देगा बैकएंड टारगेट पे। सो लोड बैलेंसर की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये है कि जो भी सेशन इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे हिट कर रहे हैं उसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना अपने बैकएंड टारगेट के बीच में। फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा सेटअप आपने ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में डिप्लॉय किया हुआ है और ये तीनों आपकी डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स हैं और इन वर्चुअल मशीन के अंदर आपने अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया है। लेट्स अज्यूम कि आपने ये तीनों के तीनों वर्चुअल मशीन एक किसी पर्टिकुलर फिजिकल सर्वर के अंदर डिप्लॉय किया हुआ है। तो ये आपका एक फिजिकल सर्वर है फॉर एग्जांपल, जिसके अंदर तीनों वर्चुअल मशीन डिप्लॉयड है। लेट्स से इस फिजिकल सर्वर पे कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम आती है जिसके कारण ये फिजिकल सर्वर यहाँ पे शट डाउन हो जाता है। तो जैसे ही आपका फिजिकल सर्वर शट डाउन होता है तो उसके साथ जितनी भी वर्चुअल मशीन आपने इस फिजिकल सर्वर के अंदर क्रिएट की थी सारी की सारी यहाँ पे डाउन हो जाती हैं। तो आपने हाई अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए 3 वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट की थी, लेकिन तीनों की तीनों वर्चुअल मशीन को एक ही फिजिकल सर्वर के अंदर आपने डिप्लॉय कर दिया और जब भी फिजिकल सर्वर डाउन होगा तीनों की तीनों वर्चुअल मशीन भी यहाँ पे डाउन हो जाएंगे। आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया? आपने इसे एक पर्टिकुलर फिजिकल सर्वर पे डिप्लॉय करने के बजाय 3 डिफरेंट फिजिकल सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया। तो ये 3 फिजिकल सर्वर हैं और ये तीनों के तीनों फिजिकल सर्वर किसी एक डेटा सेंटर के अंदर कनेक्टेड हैं। ये आपका डेटा सेंटर है। तो जैसा कि हमने अवेलेबिलिटी जोन के केस में बात की थी कि अगर कोई डेटा सेंटर डाउन होता है तो उसके 3 प्राइमरी रीजन जनरली होते हैं। पहला होता है पावर फेल्योर, दूसरा होता है नेटवर्क फेल्योर या फिर कूलिंग फेल्योर। इसके अलावा भी और रीजन हो सकते हैं बट ये 3 प्राइमरी रीजन है। लेट्स अज्यूम कि इस डेटा सेंटर के अंदर कूलिंग फेल हो जाती है और अगर कूलिंग फेल होती है तो इस डेटा सेंटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपको फोर्सफुली जाके इन सारे के सारे फिजिकल सर्वर को शट डाउन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके फिजिकल सर्वर क्रैश हो सकते हैं। तो आपने यहाँ पे 3 वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी और इस बार आपने उन्हें 3 डिफरेंट फिजिकल सर्वर के अंदर भी डिप्लॉय किया था, लेकिन वो तीनों के तीनों एक ही डेटा सेंटर के अंदर हैं और जब भी डेटा सेंटर डाउन होता है तो पूरा का पूरा सेटअप यहाँ पे डाउन हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए आप फर्दर अपने आर्किटेक्चर को यहाँ पे रीडिजाइन कर सकते हैं। लेट्स से आपकी जो कंपनी है उसके डेटा सेंटर डिफरेंट कंट्रीज में लोकेटेड है। एक डेटा सेंटर इंडिया में है और दूसरा डेटा सेंटर सिंगापुर में है। तो आप यहाँ पे कुछ सर्वर को इंडिया डेटा सेंटर में डिप्लॉय कर सकते हैं और कुछ सर्वर को सिंगापुर डेटा सेंटर के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। लेट्स से अगर किसी भी रीजन से इंडिया डेटा सेंटर यहाँ पे डाउन होता है तो जो आपका एप्लीकेशन है या फिर जो आपकी वेबसाइट है वो अभी भी सिंगापुर डेटा सेंटर से यहाँ पे एक्सेसिबल है। अगर सिमिलर कॉन्सेप्ट को हम अज्योर एनवायरनमेंट के अंदर डिप्लॉय करना चाहते हैं तो उस केस में अवेलेबिलिटी जोन हमारी मदद करता है। अब हम लोग सेम एग्जांपल को देखेंगे कि अवेलेबिलिटी जोन की मदद से हम इसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लेट्स से 3 वर्चुअल मशीन है, WS01, WS02 एंड WS03। इन तीनों वर्चुअल मशीन को हम 3 डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन के अंदर जाके क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से जो आपका WS01 है उसे आपने अवेलेबिलिटी जोन 1 के अंदर डिप्लॉय किया। सिमिलरली जो आपका WS02 है उसे आप अवेलेबिलिटी जोन 2 के अंदर डिप्लॉय कर रहे हैं और जो आपका WS03 है उसे आपने अवेलेबिलिटी जोन 3 के अंदर डिप्लॉय किया और ये तीनों के तीनों टारगेट किसी लोड बैलेंसिंग सोल्यूशन के साथ यहाँ पे अटैच्ड है जिसके आईपी एड्रेस पे कस्टमर कनेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी रीजन से यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन 1 अगर डाउन होता है तो अभी भी जो आपका एप्लीकेशन है वो WS02 और WS03 के थ्रू यहाँ पे एक्सेसिबल है। यानी जो भी यूजर सेशन इस लोड बैलेंसर के आईपी एड्रेस को हिट करेंगे ये लोड बैलेंसर इसे बैकएंड पे WS02 या फिर WS03 पे यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा। डिफरेंट लोड बैलेंसिंग सोल्यूशन कौन कौन से हैं, कैसे इन्हें डिप्लॉय एंड कॉन्फ़िगर किया जाता है, ये एक डेडिकेटेड टॉपिक है। अभी हमारा फोकस है अज्योर डेटा सेंटर के आर्किटेक्चर को समझना और ये समझना कि अवेलेबिलिटी जोन का कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है। अगर हम अवेलेबिलिटी जोन को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं किसी रिसोर्स के लिए, लेट्स से मैं एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ
सबसे पहले हम एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं जो कि है MyRG। क्लिक ऑन ओके। वर्चुअल मशीन का नाम मेंशन कर लेता हूँ WS01। रीजन में यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ सेंट्रल यूएस। सेंट्रल यूएस के अंदर अवेलेबिलिटी ऑप्शन के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी जोन का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक कर लीजिए और जैसे ही आप अवेलेबिलिटी जोन पे आते हैं और ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अवेलेबिलिटी जोन 1, अवेलेबिलिटी जोन 2 एंड अवेलेबिलिटी जोन 3। लेट्स से मैं इस वर्चुअल मशीन को अवेलेबिलिटी जोन 1 पे डिप्लॉय करना चाहता हूँ, तो मैंने 1 यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर लीजिए एंड गो अहेड एंड क्रिएट दिस। तो जब तक ये वर्चुअल मशीन डिप्लॉय हो रही है हम एक वर्चुअल मशीन और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन, रिसोर्स ग्रुप है MyRG। वर्चुअल मशीन का नाम रख लेते हैं VM2। रीजन में सेलेक्ट कर रहा हूँ सेंट्रल यूएस और यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑप्शन पे आके आप अवेलेबिलिटी जोन को सेलेक्ट कर लीजिए और अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ अवेलेबिलिटी जोन 2। इसके बाद यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं एंड देन गो अहेड एंड क्रिएट दिस वर्चुअल मशीन। तो अभी दोनों वर्चुअल मशीन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी हैं। एक वर्चुअल मशीन का नाम है WS01, दूसरी का नाम मैंने यहाँ पे VM2 मेंशन किया हुआ है। अगर हम WS01 पे जाएं तो ओवरव्यू के अंदर अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आप देख सकते हैं अवेलेबिलिटी जोन 1 यहाँ पे सिलेक्टेड है। अगर हम बात करें VM2 की, जहाँ पे हमने अवेलेबिलिटी जोन 2 को सिलेक्ट किया था, तो अवेलेबिलिटी जोन 2 यहाँ पे मेंशनड है। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, अज्योर रीजन के अंदर मिनिमम 3 अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे रहते हैं। पहला है अवेलेबिलिटी जोन 1, दूसरा है अवेलेबिलिटी जोन 2 और तीसरा है अवेलेबिलिटी जोन 3। हर एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर एक या एक से ज़्यादा डेटा सेंटर रहते हैं और ये सारे के सारे अवेलेबिलिटी जोन एक दूसरे से कनेक्टेड है वाया डाइवर्स फाइबर पाथ्स। हर रीजन पे आपको अवेलेबिलिटी जोन कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। कुछ प्री डिक्लेयर्ड रीजन ही है जहाँ पे आप अवेलेबिलिटी जोन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये उन रीजन की लिस्ट है जहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन का ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर आप इस लिस्ट को रिव्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ रीजन के आगे यहाँ पे स्टार बना हुआ है, लाइक सेंट्रल इंडिया, ईस्ट एशिया एंड स्वीडन। ये कुछ रीजन है जहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन डिक्लेयर हो चुके हैं लेकिन अभी तक ये लाइव नहीं हुए हैं। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में अज्योर के 3 रीजन है। पहला है सेंट्रल इंडिया, दूसरा है वेस्ट इंडिया और तीसरा है साउथ इंडिया। इन तीनों के तीनों रीजन में अभी तक अवेलेबिलिटी जोन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सेंट्रल इंडिया पे डिक्लेयर हो चुका है लेकिन अगर आप पोर्टल पे जाके देखेंगे तो अवेलेबिलिटी जोन का ऑप्शन अभी भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो आने वाले समय में सेंट्रल इंडिया में भी अवेलेबिलिटी जोन का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। अगर आप पोर्टल पे आते हैं, क्लिक ऑन क्रिएट वर्चुअल मशीन, रीजन पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ सेंट्रल इंडिया और सेंट्रल इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे अवेलेबिलिटी जोन का ऑप्शन एट प्रेजेंट डिसेबल्ड है। अवेलेबिलिटी जोन के ऑप्शन को 2 तरीके से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। पहला है जोन रिडंडेंट और दूसरा है जोनल। पहले हम जोनल की बात यहाँ पे कर लेते हैं। जोनल के केस में आप किसी पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे आप अपने रिसोर्स को डिप्लॉय करना चाहते हैं। हमने वर्चुअल मशीन का एग्जाम्पल यहाँ पे देखा है। तो जब भी आप वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं, ये आपसे रीजन पूछता है और उस रीजन के अंदर आपसे ये पूछता है कि किस पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन के अंदर जाके आप अपने रिसोर्स को डिप्लॉय करना चाहते हैं। जोनल विद इंस्टेंसेस पिन टू अ स्पेसिफिक जोन। तो एक स्पेसिफिक जोन पे आप अपने रिसोर्स के इंस्टेंस को पिन कर रहे हैं। वर्चुअल मशीन के अलावा कुछ और एग्जाम्पल हैं जो जोनल ऑप्शन के थ्रू अवेलेबिलिटी जोन के ऑप्शन को कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे कि डिस्क। अगर आप कोई डिस्क यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, टाइप डिस्क, क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन क्रिएट डिस्क। तो जब आप डिस्क क्रिएट करते हैं तो डिस्क क्रिएट करते समय भी ये आपको अवेलेबिलिटी जोन का ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि मैंने रीजन यहाँ पे सेंट्रल इंडिया सेलेक्ट किया था तो अवेलेबिलिटी जोन पे कोई ऑप्शन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर मैं इसे चेंज कर लेता हूँ सेंट्रल यूएस, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 अवेलेबिलिटी जोन अवेलेबल हैं और किसी भी अवेलेबिलिटी जोन पे जाके आप इस डिस्क को पिन कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी जोन को कॉन्फ़िगर करने का दूसरा तरीका है जोन रिडंडेंट। तो अज्योर के अंदर कुछ सर्विसेज हैं जिनके थ्रू आप जब रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं तो वो आपको इस ऑप्शन को प्रोवाइड करते हैं। इसका एक एग्जांपल है स्टोरेज अकाउंट। फॉर एग्जांपल, आप सेंट्रल यूएस रीजन में एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं।
स्टोरेज अकाउंट को आप कंपेयर कर सकते हैं किसी भी क्लाउड स्टोरेज सोल्यूशन के साथ, लाइक गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, जहां पे आप अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो ये आपने एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया है और जब आप इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर डेटा को अपलोड करते हैं तो ये डेटा तीनों अवेलेबिलिटी जोन पे जाके रेप्लिकेट हो जाता है। ये जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जो भी डेटा आप इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर स्टोर कर रहे हैं और अगर आपने जोन रिडंडेंसी के ऑप्शन को यहाँ पे चूज किया है तो तीनों के तीनों अवेलेबिलिटी जोन पे जाके ये डेटा रेप्लिकेट होगा। अगर इन केस एक अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे डाउन होता है तो आपका डेटा दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से यहाँ पे एक्सेसिबल है। तो इन शॉर्ट अवेलेबिलिटी जोन को कॉन्फ़िगर करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप किसी रिसोर्स को किसी पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन के साथ पिन कर सकते हैं, जैसा कि हमने वर्चुअल मशीन या डिस्क के केस में देखा था। और दूसरा तरीका है कि आप जोन रिडंडेंसी के ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो सर्विस उसे सपोर्ट करती है तो उस केस में जो भी रिसोर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से रेप्लिकेट करते हैं, जैसा कि हमने स्टोरेज अकाउंट के केस पे देखा। लेट्स से आप पोर्टल पे आके कोई स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन क्रिएट स्टोरेज अकाउंट। जब भी आप इस स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट करते हैं तो रिडंडेंसी का एक ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप जोन रिडंडेंट स्टोरेज के ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर क्रिएट होने के बाद जो भी डेटा आप अपलोड करेंगे वो ईस्ट यूएस रीजन के तीनों अवेलेबिलिटी जोन पे जाके रेप्लिकेट हो जाएगा। अगर आप इसे सेंट्रल यूएस भी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इस केस में ये सेंट्रल यूएस के तीनों अवेलेबिलिटी जोन पे जाके रेप्लिकेट होगा। तो यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, जोन रिडंडेंट विथ ऑटोमेटिक रेप्लिकेशन अक्रॉस जोन्स। अगर हम अवेलेबिलिटी जोन के पूरे कॉन्सेप्ट को समराइज करें, Azure availability zones are physically separate location within each Azure region that are tolerant to local failures. Failure can range from software and hardware failures to events such as earthquake, floods, and fires. Azure availability zones are connected by a high performance network with a round trip latency of less than 2 millisecond. तो सारे के सारे अवेलेबिलिटी जोन एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं थ्रू हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क और यहाँ पे जो राउंड ट्रिप लेटेंसी है वो 2 मिली सेकेंड से भी कम है। ईच जोन इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर डेटा सेंटर्स इक्विप्ड विद इंडिपेंडेंट पावर, कूलिंग एंड नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अवेलेबिलिटी जोन्स आर डिजाइन्ड सो दैट इफ वन जोन इज अफेक्टेड, रीजनल सर्विसेज, कैपेसिटी एंड हाई अवेलेबिलिटी आर सपोर्टेड बाय द रिमेनिंग 2 जोन्स। तो ये था कॉन्सेप्ट अवेलेबिलिटी जोन का। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ।